भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। बीएसई का सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार निकल गया। निफ्टी ने पहली बार 24,300 की ऊंचाई को पार किया। शेयर बाजार में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी की वजह से बाजार में तेजी दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी दिख रही है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेजी है। एफएमसीजी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बढ़त है। सिर्फ आईटी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स ऐसा है जहां हल्का सा दबाव है। सर, वापसी के कारण क्या है और कितनी लंबी तेजी दिख रही है? बाजार में वापसी 2-3 दिन के बाद हुई, पर आज की वापसी की सबसे बड़ी वजह एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक जिसका सेंसेक्स में वेटेज भी सबसे ज़्यादा, और एचडीएफसी बैंक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी में कमी आई, जिससे जो मोर्गन स्टैनले एमएससीआई इंडेक्स है उसमें एचडीएफसी की वेटेज बढ़ने की संभावना दिखाई दी। और इसके बाद बाजार में एचडीएफसी बैंक ने दरअसल इस पूरी तेजी को, इस रिकवरी को लीड किया, जिसमें आज शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचा है। लेकिन अगर आप बाजार को करीब से देखें तो इंडेक्स चलाने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी है। कुछ खास चुनिंदा शेयर हैं जिन शेयरों में तेजी दिखाई दे रही है, और यही ट्रेंड हमें पिछले दिनों से दिख रहा है कि जब बाजार में कोई बड़ी रिकवरी आ रही है तो कुछ प्रमुख स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स इस तेजी को लीड कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग आपको ये शिकायत करते मिल जाएंगे कि बाजार तो बढ़ रहा है, उनके स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये कि तेजी कुछ स्टॉक्स तक सीमित हो गई है। और जब बाजार में, अगर आप इस बाजार में इंडेक्स को भीतर से जाके देखें तो बैंक निफ्टी को लीड करने वाले शेयरों ने ज़्यादा लीड किया है। लेकिन बैंकिंग में भी हमें सरकारी बैंकों में उतनी तेजी नहीं दिखाई दी जितनी कि निजी बैंकों में दिख रही है। तो बाजार तेजी की दृष्टि से सीमित आधार पर है, लेकिन अब एक बार जब बाजार में तेजी शुरू होती तो शॉर्ट कवरिंग निकलती है, और शॉर्ट कवरिंग के कारण बाजार में अन्य स्टॉक्स में भी तेजी दिखाई देती है। तो एचडीएफसी बड़ा लीडर है, बड़ा ट्रिगर था, जिसने बाजार में, हालांकि कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं थी, अर्थव्यवस्था को लेकर बाजार को प्रोत्साहित करने वाली कोई बड़ी खबर नहीं थी, एचडीएफसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज आया उसने बाजार को आगे बढ़ने का, यहाँ से तेज होने का मौका दिया। देश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते 3 वर्षों के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा 64% ही बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-21 के अंत तक क्रेडिट कार्ड से 6 करोड़ 20 लाख क्रेडिट कार्ड जारी हुए थे, जिसके जरिए करीब 6.30 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। 23-24 के अंत में कुल क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा 10 करोड़ 18 लाख है, जबकि खर्च 18 लाख करोड़ को पार कर गया है। सर, कैसे समझे इन आंकड़ों को? 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हुआ है करीब जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट कार्ड नंबर्स के हिसाब से देखें, अगर टोटल जो क्रेडिट कार्ड जारी हुए थे उन्हें देखते हुए ये 3 गुना बढ़ा है। और क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग मई 2024 में, इस आंकड़े पर ध्यान देने की ज़रूरत है, 2,67,000 करोड़ रुपए की बकायेदारी क्रेडिट कार्ड्स पर खड़ी हुई है, जो कि 2022 में 1,61,000 करोड़ रुपए थी, 1,61,512 करोड़ रुपए थी। इतना अमाउंट ड्यू है कस्टमर्स पर अगर वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड में बैंक्स को अपना पैसा दे देते हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि आरबीआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में बैंकों के एनपीएज या डिफॉल्ट्स में सबसे बड़ी संख्या क्रेडिट कार्ड की, और ये आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बगैर उसका उपयोग और बगैर उसका पैसा चुकाने की व्यवस्था किए हुए कुछ इस तरीके की आदत से बढ़ रहा है, और इसमें छोटे कार्ड के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, 50,000 1 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, जिसमें डिफॉल्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बैंकों की चुनौती है कि बैंकों ने पिछले 1 साल 1.5 साल में क्रेडिट कार्ड को भारत में लोगों की खपत का प्रतीक मानकर तेजी से बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। रोज क्रेडिट कार्ड देने के लिए फ़ोन आए, लोगों के पास 5-5, 10-10 तक क्रेडिट कार्ड दिए गए, और अब ये वो सारी चुनौती बैंकों के सर पर डिफ़ॉल्ट के तौर पर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं उनकी आय और उनकी कमाई ऐसी नहीं है कि वे इनके बिल समय पर चुका सकें। और इसलिए बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में चले गए हैं। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहे हैं, या उन्हें क्रेडिट कार्ड पर किस्तें बंधवानी पड़ रही हैं, जिस पर उनको बेहद भारी और महंगा ब्याज देना पड़ता है।